राजभर कुछ कह रहे हैं, चलिए सुन लेते हैं। ये हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं। इसके साथ ही सर, आपने पहले ये बात कही थी कि सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस अगर सब एक साथ मिलकर आते हैं तो मैं भी उनके साथ जुड़ूंगा। भाई मैं इंतज़ार कितने दिन करूंगा। मैं लोगों से प्रयास किया बात करने की, लेकिन कभी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो समाज हित में, देश हित में, गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषितों के हित में जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, चाहे वो महिलाओं की हो, नौजवानों की, किसानों की हो, गरीब की, असहाय की हो, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हम लोगों ने कदम बढ़ाकर साथ चल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आपने काफ़ी समय पहले ही ये बात कह दी थी कि समाजवादी, जिस तरह कांग्रेस से कई नेता टूटे हैं, उसी तरह समाजवादी से भी कई नेता अलग हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी शामिल होंगे। इसी क्रम में मंत्री दारा सिंह जो थे वो समाजवादी पार्टी से हटकर भारतीय जनता पार्टी में है। आपकी बात एकदम सही साबित हुई। देखिए, हम कभी झूठ नहीं बोलते। जो बात मैं कहता हूँ, डंकी की चोट पर सीना ठोक के कहता हूँ, वो आपके सामने रहा। और इस नाते हम कोई भी चीज़ कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। क्या लगता है सर, अभी और भी जैसे कि बताया था आपने कि कई बड़े चेहरे हटेंगे समाजवादी से, तो क्या इसी क्रम में और भी कोई चेहरे हैं जो हट सकते हैं? तो देखिए, अब इंतज़ार करिए आगे क्या क्या होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज़ कोई नहीं रह गई है। अब चाहे जो जितना बोल ले, हल्ला कर ले, चिल्ला ले, धरातल पे अब कुछ बचा नहीं है कि जो कोई मोर्चा बना के लड़ाई लड़ ले। अब जो लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है, उत्तर प्रदेश में जो माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, चाहे हमारे दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे केशव देव मौर्य जी हों, चाहे स्वतंत्र देव पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी, ये सब लोग जो जगह जगह एक इस तरह का जो लड़ाई की शुरुआत है, उस लड़ाई में अब कोई टिक नहीं पाएगा। तो आपका मतलब है कि आप, संजय निषाद और बाकी के जितने भी मंत्री हैं, सब साथ मिलकर अब लड़ाई लड़ेंगे? भाई, जब सब लोगों का लक्ष्य एक है, लड़ाई एक है, तो फिर अलग होने का सवाल कहाँ है। सब लोग एक साथ मिलकर के जो लक्ष्य है कि हम गरीब, कमज़ोर, शोषित, वंचित, पिछड़े के हित, उस लड़ाई में सब लोग मिलकर लड़ा जाएगा। इसके साथ ही क्या कुछ भी आंकड़ा भी जाहिर हो सकता है समाजवादी पार्टी से विधायकों, जो नेता हैं, उनके हटने का, या कोई एक नंबर हो कि कितने लोग हट सकते हैं, या कोई एक और नाम हो? देखिए, हमने प्रमाण दिया है आपको, अब इंतज़ार करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि समय का इंतज़ार करते रहिए, सब ठीक होगा। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। और उसी जिस तरह से उन्होंने मुलाकात की, उसी मुलाकात को लेके अमित शाह ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट पर उन्होंने लिखा है कि ओपी राजभर का एनडीए परिवार में स्वागत है। लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और इस वक्त आप सुन रहे थे कि सुभाषपा के नेता ओपी राजभर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब लड़ाई एक है और जब एक लड़ाई है तो अलग अलग दिशा में क्यों लड़ना, एक साथ मिलकर एक ही लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और यहाँ पे आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का जिक्र अपने ट्विटर हैंडल से किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में कोई लड़ाई नहीं है, ये ओपी राजभर की तरफ से कहा गया है कि यूपी में कोई लड़ाई
लड़ाई नहीं है। यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पे देखिए इससे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे थे। सुबह प्रमुख ओपी राजभर की जो मुलाकात हुई अमित शाह से, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया, उनका स्वागत भी किया गया एनडीए में। और उसके बाद देखिए इसी के तुरंत बाद ओपी राजभर की तरफ से ये बयान भी सामने निकल कर आता है कि उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई नहीं है। जब तमाम लोगों का लक्ष्य एक है तो अलग दिशा में क्यों जाए। यही वजह है कि एक साथ आए हैं। 2024 की लड़ाई में कोई टिक नहीं पाएगा, ये भी ओपी राजभर की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी की सियासत से जुड़ी है बड़ी जानकारी। और चलिए अब रुक करते हैं ब्रेकफास्ट सुपरफास्ट का।